Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So last time what we have done? Yes, we have started with our new chapter Ria's journey, and in that there were two friends were there, Ria and Jia, and both the families decided to go together. One has to go to Vapi and another family has to go to Daman. But just before 2 days we all know that Jia got sick and her journey got cancelled. So right now we are traveling with Ria, and last time where we have stopped? We have stopped at one place where ticket checker comes in the compartment and checks our tickets. Now let's see what we are going to understand today. Now, why did Riya's father has said to get in the train quietly? रिया के पापा ने ऐसा क्यों बोला कि ट्रेन में शांति से चढ़ो? Riya's father has said to get in the train quietly because train has stoppage of 15 to 20 minutes. यानी कि वहाँ पे ट्रेन का स्टॉप 15 से 20 मिनट्स था, तो किसी को धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है. सब लोग आराम से शांति से ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसलिए रिया के पापा ने ऐसा बोला था. हाउ विल यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? यानी कि जर्नी के टाइम पे आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? टिकट चेकर वियर्स ब्लैक सूट विथ लोगो ऑफ इंडियन रेलवेज ऑन रेड टाई. यानी कि रेड टाई के ऊपर इंडियन रेलवेज का लोगो होगा और हमेशा टिकट चेकर ब्लैक सूट में होता है. नेम बैच, यहाँ पे उसका नाम का बैच होता है. वाइट पैंट एंड समटाइम्स वियर्स ब्लैक कैप. कभी कभी वो ब्लैक कैप भी पहनते हैं और नीचे वो वाइट पैंट पहनते हैं. विच डिटेल्स टिकट चेकर चेकड इन द टिकट? आस्क योर टीचर. यानी कि टिकट चेकर जब आता है तो हमारे टिकट में क्या क्या डिटेल्स चेक करता है? ही यूज टू चेक वॉट? द एज ऑफ द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग. जो ट्रैवलिंग कर रहा है उसकी एज चेक करेगा. वो कहाँ से चढ़ा है, वो कहाँ पे उतरेगा, उसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होने वाली है, राइट, उसका सीट नंबर क्या है, राइट. ऑल द डिटेल्स विल बी चेक बाय द ticket checker, and he will also cross check the identity proof of yours, okay, whether you are the person who is traveling on the train, right. तो वो आपके पास आईडी प्रूफ मांगेगा और उस हिसाब से वो कंपेयर करेगा. उसके पास भी पैसेंजर्स का लिस्ट होता है, तो वो आईडी प्रूफ से वो कंपेयर करेगा वेदर द पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग इन द ट्रेन इज़ रियल और फेक. ओके, नाउ इट्स द टाइम, इट इज़ अराउंड 10:15. ओके, रात के 10:15 हो चुके हैं. आफ्टर 1 hour द ट्रेन स्टॉप एट वन स्टेशन. आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो. सामखियाड़ी जंक्शन वॉज रिटर्न ऑन द स्टेशन. यानी स्टेशन पे क्या लिखा था? सामखियाड़ी जंक्शन. आई आस्क माई फादर why is the junction was written after the station's name. Father explained me to that the station at which two or more railway tracks are separating is called junction. Okay, तो जहाँ पे दो रेलवे ट्रैक्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे वो स्टेशन को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे. ना इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर सुरेंद्र नगर जंक्शन एंड सुरेंद्र नगर गेट स्टेशन. नाउ वेन एवर यू गो टू गेट स्टेशन you will find only tracks are going in only one direction, right? Either is going towards Ahmedabad or it is either going towards Bhavnagar, right? But when we go to junction, सुरेंद्रनगर जंक्शन, वहाँ पे दो डायरेक्शन में ट्रैक सेपरेट हो गए. फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन अहमदाबाद की ओर जा रहा है और दूसरा डायरेक्शन भावनगर की ओर जा रहा है, और वो साइड पे एक ट्रैक ध्रांगध्रा की ओर जा रहा है और सेकेंड ट्रैक राजकोट की ओर जा रहा है, राइट. सो जहाँ पे स्टेशन से दो ट्रैक सेपरेट होंगे अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सिटी के डायरेक्शन में, वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? हम जंक्शन बोलेंगे. और कंपेयर टू स्टेशन जंक्शन इज़ बिगर. ओके, सो अ प्लेस वेयर टू और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग. एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक सेपरेट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे, राइट. एग्जाम्पल अहमदाबाद का जंक्शन ले लो. एक साइड कच्छ के साइड जाएगा, एक आबू के साइड जाएगा, एक भावनगर साइड जाएगा, एक मुंबई के साइड जाएगा. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ कॉल्ड जंक्शन. नाउ फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग. ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज़ रनिंग इज़ ऑन द वे टू अहमदाबाद एंड द अनदर गोज़ टू पालनपुर. जहाँ पे जो ट्रैक पे हमारी ट्रेन चल रही है वो अहमदाबाद के लिए ट्रैक जा रहा है और दूसरा ट्रैक है वो पालनपुर साइड जा रहा है, राइट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जंक्शन? अ स्टेशन वेयर
two or more tracks are getting separate in different direction. So here is her father is explaining what, that our the train which is going on the track which is going towards the Ahmedabad और दूसरा ट्रैक पालनपुर के साइड जा रहा है. Train departed after 2 to 3 minutes. The two tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. तो फादर ने मुझे दिखाया कि देखो एक ट्रैक है जो पालनपुर साइड जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और जो हमारा जो ट्रैक है वो अहमदाबाद साइड जा रहा है. सो सामखियाड़ी इज़ वॉट, इट इज़ अ जंक्शन, इट इज़ अ प्लेस और इट इज़ अ स्टेशन फ्रॉम वेयर two tracks are going in different direction. Now our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bed sheet spread across on an open plain up to far away in the full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bed sheet because of white layer of salt on it. Right? So after some time she was looking out of the window and she found that the whole area on the both side of the bridge it was of white in color. Now there was no white soil. हाँ, वहाँ पे white soil नहीं थी. तो उसके पापा ने उसको explain किया कि आज की रात क्या है, full moon है, and that layer is nothing, it is a layer of salt. Yes, and this area is called small desert of Kutch, or you can say little desert of Kutch, or you can say little run of Kutch. Yes, in Kutch there are two deserts are there, Great Run of Kutch and Little Run of Kutch. And Little Run of Kutch is very very famous for its salt production. राइट, तो उसके पापा ने समझाया कि ये तो सॉल्ट है, ओके, इट इज़ नॉट वाइट सॉइल, एंड एज इट इज़ फुल मून. ओके, हमारी जर्नी कौन सी रात में है, फुल मून में है, यानी कि ये मून का प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है. सो हमें ये पूरा एरिया वाइट बेडशीट की तरह दिखाई देगा. इट इज़ नॉट वाइट सॉइल बट इट इज़ वॉट, it is a layer of salt. In this area, Aguarias are harvesting salt by making salt ton, or you can say salt pans. Now, what is the meaning of salt pan? बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे वो करते हैं. कौन? सॉल्ट पैनर्स. ओके, अगियरियास को हम इंग्लिश में सॉल्ट पैनर्स बोलेंगे. वो क्या करेंगे कि ओशन में से सॉल्टी वाटर वहाँ पे लाएंगे और वहाँ पे वो खड्डे में पोर कर देंगे, वहाँ पे डाल देंगे. नाउ इन द डे टाइम क्या होगा, जो भी पानी होगा वो इवापरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड नीचे क्या रह जाएगा, यस, सॉल्ट रह जाएगा जो सॉइल के साथ ऑलरेडी मिक्स हो चुका है. सो इसीलिए वहाँ पे वो एरिया हमें कैसा लगेगा, वाइट बेडशीट की तरह लगेगा. हाउ सॉल्ट इज गेटिंग प्रोड्यूस, हाउ सॉल्ट पैनल्स आर वर्किंग, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन आवर एक्स्ट्रा टॉपिक. देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हीप्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पे वो बड़ा सा सॉइल का हिप्स हम देख सकते हैं. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीइंग इन द फेंट लाइट ऑफ द मून. नाउ ट्रेन बहुत फास्ट तेज़ी से चल रही थी. ओके, देयर वॉज अ लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट, यानी कि बाजू में ही एक ब्रिज था और वहाँ पे व्हीकल्स चल रहे थे. वाइल वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क्ड माई फादर, विच इज़ दिस ब्रिज? दिस इज़ सूरजबारी ब्रिज. ही रिप्लाइड, इट इज़ नॉन एज द एंट्रेंस ऑफ द कच्छ. तो उसने रिया ने अपने पापा से पूछा ये कौन सा ब्रिज है, तो उसने पापा ने रिप्लाई किया कि इसको सूरजबारी ब्रिज बोलते हैं, एंड इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ कच्छ. नाउ इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंडमार्क, राइट, इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंडमार्क. जब भी आप कच्छ में जाओ एंड इफ़ यू फाइंड सूरजबारी ब्रिज, दैट शोज दैट यू आर इन द एरिया ऑफ कच्छ, आप कच्छ एरिया में आ चुके हो. वो अगर आप ब्रिज पे आ गए तो आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा दैट नाउ यू आर एंटरिंग इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, एंड दैट सूरजबारी ब्रिज इज़ द लैंडमार्क, यानी कि वो निशानी है कि यहाँ से कच्छ शुरू हो रहा है. राइट नाउ यू आर वेलकम इन द कच्छ. ओके, so that Surajbari bridge signifies what, that you are in Kutch. Okay, and that Surajbari bridge is known as what, entrance of Kutch, means now you are coming towards the Kutch area. Whenever you are coming towards on the Surajbari bridge, it is a long bridge, it is very long bridge, and on the both the side of the bridge there are salt pans are there, right? You will find white soil around the surrounding the bridge, and it is very very long bridge, right? Yes, and it is known as entrance of Kutch.
Now, next part is what? Yes. He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go to via Palanpur. That is used to take much time. तो उसके पापा ने समझाया कि जब ये ब्रिज नहीं था, कौन सा ब्रिज? सूरजबारी ब्रिज, तब सारी ट्रेन को जब भी अहमदाबाद जाना था तो उसको वाया पालनपुर जाना पड़ता था. ओके, सो अहमदाबाद जाने के लिए सभी ट्रेन्स को पहले कहाँ पे जाएगी? पालनपुर जाएगी, और पालनपुर से वो अहमदाबाद जाएगी. राइट. कब? जब ये ब्रिज नहीं था तब. और उस टाइम पे पालनपुर जाने का, फिर उसके बाद अहमदाबाद जाने का, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था. पर अभी ये भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नया ब्रिज बन चुका है जो हमें डायरेक्टली अहमदाबाद पहुंचाता है. हमें पालनपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स, राइट. बिफोर दैट वॉज दैट द वे टू पालनपुर, राइट. हमने वहाँ पे 2 सेपरेट ट्रैक देखे थे, राइट. सामखियाड़ी के जंक्शन पे एक ट्रैक पालनपुर जा रहा था और दूसरा ट्रैक अहमदाबाद जा रहा था. फादर सेड येस, फ्रॉम दैट रूट ओनली द ट्रेन वॉज गोइंग. इट वॉज 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out the bed sheet on our seat. All the passengers were going to sleep. There was a toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then I slept. Okay, तो रात के अभी 11 बज चुके थे और अभी वो सोने का टाइम हो गया था. तो पापा ने रिया को क्या बोला? अभी आप सो जाओ. और मम्मी ने क्या किया कि अपनी बैग में से बेडशीट निकाली और सीट के ऊपर कवर किया. फिर हम सब सोने के लिए चले गए. एंड देयर वॉज अ टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, राइट. सो आई गॉट फ्रेश अप माई सेल्फ एंड देन माई मदर एंड देन स्लेप्ट. ओके, राइट. हमें डर लगता है कि अगर हम ट्रेन इज़ वेरी अननोन फॉर अस. ओके, सो इन द नाइट टाइम वी विल फील अफ्रेड टू गो टू द वॉशरूम. सो शी यूज टू टेक हर मदर वेन एवर शी वॉज गोइंग फॉर वॉशरूम. हैव यू एवर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन? इफ़ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? सबने किया होगा. कहाँ से कहाँ तक, वो आपको अपने आप लिखना है. विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन? ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है? वॉशरूम फैसिलिटीज़, राइट, वेयर यू कैन यूज़ वॉशरूम. ओके, बस में क्या होता है? बस में वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. ओके, जहाँ भी वो रेस्टोरेंट या होटल में होल्ड करेगी वहाँ पे हमको फ्रेश होना पड़ेगा. Fans and lights are available in the compartments, or you can say in the bogies. Pantry. Now, what is the meaning of pantry? There is a special coach in the trains, in the express trains, right, where food is prepared. All kinds of food is prepared, and there is a special coach. You can say kitchen in the train. Okay, so pantry is what? Kitchen in the train where food is prepared. Food and beverages are available from the pantry: tea, coffee, cold drinks, etc. Blanket and bed sheets are also provided from the Indian Railways if you are traveling in AC coaches. Pet box to keep the pet. ओके, वहाँ पे pet box भी रखा होता है जहाँ पे अपना pet डॉग या कैट रख सकते हैं. पुल चेन टू स्टॉप द ट्रेन इन इमरजेंसी, यानी कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई. फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेम्बर स्टेशन पे छूट गया और ट्रेन चलने लगी, तो आप वहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट में चेन दी गई चेन होती है जिसको हम पुल करेंगे तो ट्रेन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. राइट. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी पीपल कैन यूज़ चेन टू स्टॉप द ट्रेन. आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू द ट्रेन्स नॉइस. मैंने सोने का बहुत ट्राई किया पर मैं सो नहीं पाई. देर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट. मेरे सीट के बाजू में एक फैमिली थी. द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज. जो गर्ल थी वो मेरे एज की ही थी. शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी. उसको भी नींद नहीं आ रही थी. वी बोथ टॉक. हमने बहुत सारी बातें की. हर नेम वॉज फियोना. शी हैड सम स्टोरी बुक. आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर. उसके पास से मैंने बुक ली और मैंने बुक पढ़ना शुरू किया. देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट. वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट. बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई. सडनली आई वॉक अप. आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो. अचानक मैं जाग गई और मैंने देखा कि विंडो में से लाइट की किरणें मेरे ऊपर आ रही थी. आई सेट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो. मैंने विंडो के पास बैठा और मैंने बाहर देखा. ओके, विंडो से बाहर मैंने देखा. इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम. मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा सिटी आने वाला है.
The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lightning. पूरा का पूरा सिटी बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि बहुत पूरे सिटी में लाइटनिंग थी. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स इन गांधीधाम में मैंने ऐसा सीनरी कभी नहीं देखा. द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम ए रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड द टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट. रात का टाइम था इसलिए वहाँ पे व्हीकल्स की नॉइज़, पब्लिक की नॉइज़, फैक्ट्रीज की नॉइज़ नहीं थी, राइट. एंड द एटमोसफियर वॉज वेरी क्वाइट and it was very beautiful as lightnings were there. There were tall buildings were there. From that lights can be seen very clearly. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. Okay, so yes, next part हम कल करने वाले हैं, राइट. तो आप सबने देख लिया होगा कि अभी ट्रेन एक बड़े से सिटी में एंटर हो रही है. कौन सा सिटी है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुमारो. ओके, एंड जो कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स बीच बीच में आ रहे थे हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल डेजर्ट, देन सॉल्ट पैनिंग्स, राइट, देन फैसिलिटीज अवेलेबल इन ट्रेन and in railway station, all the things we are going to discuss in our extra topic. So till then, bye bye and have a nice time.